होंगे जो आपके साथ में मंथली सैलरी पाएंगे, तो हमारे और बाकी सबके सैलरी एक कैडर में सबकी बराबर आएगी, लेकिन हम लाइफ स्टाइल से बड़ा प्रभावित होते हैं लोगों से। हम देखेंगे यार मुझे भी 50,000 रुपये मिलते हैं और इस बच्चे को भी 50,000 रुपये मिलते हैं, ये तो बढ़िया पहनता है, बढ़िया लाइफ जीता, पार्टी वार्टी करता है, और हम कुछ कर ही नहीं पाते। तो उसको देख के कंपैरिजन नहीं करना। आपके हालात आप जानते हैं, शायद उसके ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, कोई निर्भर ही ना करता हो, उसको अकेले का जीवन चलाना, उसका घर डेवलप हो। तो एक तो आप किसी के साथ में तुलना मत करना कि भाई ये कोई किसी तरह का जीवन जीता है उसी नौकरी में, तो मैं भी ऐसा ही जीवन जीऊंगा। पहली बात तो ये, इसी के लिए मतलब आप पंचतंत्र किसने लिखी है जरा बताओ मेरे लोग। विष्णु शर्मा। विश्व में कौन से नंबर की बिकने वाली किताब है? विश्व में कौन से स्थान पर आती है सेलिंग में? कौन बता सकता है? हाथ उठाओ, कितने पे आती है? दूसरे पर। पहले पे कौन सी आती है? बाइबल आती है। तो वो दुनिया की मतलब दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। तो उसमें एक मतलब पंक्ति है, उसमें नैतिक सी कहानियां बताई गई हैं आपके जीवन के लिए, और बड़ी मतलब अच्छी कहानियां छोटी कक्षाओं में पढ़ाई जाती हैं। तो उसमें एक कहानी कही गई है कि जो संपत्ति में भी सरल हो, महसूस करना इस बात को, जो संपत्ति में भी सरल हो। संपत्ति का मतलब जब उसके पास कोई अभाव नहीं है, उसके पास चीजें हैं और वो तब भी एक सरल जीवन जीता है, और जो विपत्ति में भी अविकल हो। विपत्ति में भी अविकल का मतलब विचलित ना हो, वही महान होता है। तो संपत्ति में सरल रहना है और विपत्ति में अविकल रहना है। और कभी भी मतलब आपके सामने परिस्थितियां आपने यार अब तक झेली हैं, तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ ने सब कुछ झेला ही होगा, देखा होगा उन्होंने इकोनॉमिक कंडीशंस को भी, आर्थिक हालात विषम सम जैसे भी होते हैं, तो वो आपको जीवन में खुद ही फेस करने हैं अपनी आगे आने वाले समय को। और बाकी तो आप सेना का हिस्सा बने, पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा बने, ऐसे सब वालों के पूरे मजे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आराम से अच्छे की पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन अभी आप लोगों को एक बात बताई जाएगी कि अभी यूपी पुलिस आने वाला होगा। आप में से कितने लोगों का यूपी पुलिस का रिटर्न क्वालिफाइड है? सारे लोगों का क्वालिफाइड है। अच्छा हाथ नीचे करो, ये तो गलत पूछ रहे। ये बताओ कितने लोगों का यूपी पुलिस देने के बावजूद भी क्वालिफाइड नहीं है? ऐसा कौन है? ऐसे चुनिंदा। चलो ठीक है, तुम तो मतलब अगली रेस में शामिल होगे, या नहीं भी होगे तो तुम्हारे पास उससे बेहतर एक जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। स्टेट से कंपैरिजन करें अगर तो अच्छा ही है, नुकसान कोई नहीं। यार तुमने कमाल कर दिया, मतलब इतने सारे हाथ उठा के। ये सर अभी ये भैया साहब पवन सर की टीम तैयार हो रही है। हाँ जी हाँ जी। तो हम लोग तो ये सोच रहे थे, मैंने सर यूपी पुलिस के बारे में ऐसा हुआ, यूपी पुलिस का जो रिजल्ट आया, तो ये तो गवाह है इतने हाथ। तो ऐसा हुआ था यूपी पुलिस में सर, जो फॉर्म थे ना वो लगभग शुरुआती दौर में मतलब ऐसे समझो तुम 50 लाख से ऊपर थे, 50 लाख से ऊपर। अब 50 लाख में से सफल कितने होंगे? फाइनली 60,000, 60,000। असफल कितने होंगे? लगभग 49 लाख। पेपर दिया मान के चलो 40 लाख ने, 35 लाख ने, मतलब 30-35 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो सेलेक्ट नहीं होंगे। सबने क्या माहौल बनाया था भाई, जो सफल नहीं होंगे वो बड़ा है ना, तो ऐसे फिर लोग एक दूसरे पे छींटा कसी करते हैं, बोले इनका पढ़ाया हुआ आया, इनका नहीं आया, इनका नहीं आया, इनका आया। जो आया नहीं आया उसका जो जवाब है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शंस देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर क्या बात है, अगर आप नहीं होते ना, मतलब आप सेलेक्टेड स्टूडेंट नहीं होते, तो हमारी मेहनत का मतलब आईना ही नहीं होता, हम कह ही नहीं पाते किसी से। अभी तो लोग इसलिए मतलब किसी का भी प्रत्युत्तर दे सकते हैं कि आपको पता भी है सिलेक्शंस कितने होते हैं वहां से। अगर सरकार सही तरीके से सही मायने में जितने रोजगार देने की बात करती है उतने रोजगार दे दे, तो उन रोजगार में से सबसे ज्यादा रोजगार विद अंकित से हो। ये सब जो हम पूरा कर पाते हैं ना, ये आपकी मेहनत की वजह से है। ऐसा नहीं यार, क्योंकि गाइडेंस तो हम सभी को देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस गाइडेंस को मानेगा कौन। सब मानते भी तो नहीं,
अपना भी तो दिल होता है सबका, तो मैं उसी दिल की बात बता रहा हूँ कि उसमें एक संतुलन बनाना है आपको आने वाली इस समय में, अपने ट्रेनिंग टाइम पे, और मतलब एक महान व्यक्तित्व की ओर चलो। क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए, आप कभी इस बात का कोई घमंड मत करना कि आपको सैलरी इतनी आ रही है, मेरी एसएसएफ में इतनी सैलरी आती है, क्योंकि पैसे से सब कुछ नहीं होता। आपको ये पार्ट बड़ी यंग एज में सिखाया जाता है कि पैसे से सब कुछ हो जाता है। पैसे से सब कुछ होता तो सलमान खान के पास भी घरवाली होती, सब कुछ नहीं होता। रेखा के पास घरवाला होता, सामंता का तलाक नहीं होता, हार्दिक पांड्या का तलाक नहीं होता। तो ये बात समझिए, पैसे से सब कुछ नहीं, बेवफा निकली। सब कुछ कब मिलेगा जब आपको अपने लिए सेटिस्फैक्शन होगा। अगर आपको सेटिस्फैक्शन है अपनी इस जॉब में, क्योंकि सेना का ये जो काम है, मैं ये कहता हूँ कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति अपनी सेवा के लिए, जो सेवार्थ व्यक्ति है, उसका देश के अगर तरक्की की हम बात करें उसमें योगदान है उसका। किसी का दिखता, किसी का नहीं दिखता। प्राइवेट जॉब वालों का भी, सरकारी नौकरी वालों का भी, सबका। लेकिन इसमें जो योगदान है, जो सेना का योगदान है, वो सबसे विशेष है। उसके लिए सैल्यूट है तुमको। इससे बड़ा कोई योगदान, मैं एक भाई से कह रहा था सर क्लास में अपनी में, तो उसका वो समीक्षा अधिकारी बना था यूपी में ही, पिछले वाले में। हाँ, क्या बात है भैया। तो उसने बोला भैया एक बात बताओ, समीक्षा अधिकारी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब, क्योंकि हमारी इनिशियल स्टेज थी, शुरुआत थी, मैं 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, वो यूपीएसआई में भी सेलेक्ट थे और फिर समीक्षा अधिकारी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि एक बात बताओ, आपकी नज़र में मैं सम्मान चाह रहा हूँ, तो मैं कौन से पद को प्राप्त कर लूँ? मैंने कहा भाई सेना में जाना पड़ेगा। सेना में जाना पड़ेगा। क्या बात है, अरे वाह, क्या बात है बोल भैया। हमारे लिए सबका है, लेकिन एक बोलते ना कि भाई दुनिया में भाई का भी सम्मान है, माँ का भी सम्मान है, आपका रिश्तेदारों का भी सम्मान है, किसी किसी को पत्नी का बहुत सम्मान है, कोई पति का बहुत सम्मान है। लेकिन भैया दुनिया में सबसे, मैं तो ये मानता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ी निधि हमारी पत्नी ही है। पत्नी से बड़ी निधि कोई नहीं होती इस दुनिया में। मतलब जिनको नहीं पता उन्हें फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, जिन्हें नहीं पता। कौन सर को बता दिया इनके सामने। मतलब कहने की बात यह है कि माँ बाप विशेष क्यों है, आपको ये सोचना है। विशेष इसलिए है क्योंकि वो एक ऐसा रिश्ता है जिसे आप दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। आप माँ किसी और को नहीं बना सकते भाई, आप पिता किसी और को नहीं बना सकते, गुरु आप किसी को बना सकते हो, इसलिए गुरु तीसरे पर है। जीवन निर्माण का कार्य गुरु का, इसलिए माता पिता के बाद में गुरु है, क्योंकि गुरु अधिक हो सकते हैं, माता पिता अधिक नहीं हो सकते, एक से अधिक नहीं हो सकते। दोस्त आप चाहे जितने बना लो, ठीक है, भाई कितने बना लो आप, ऐसा नहीं है। पेट वाला भाई तो तुमने देखा ना, लोग झगड़ा भी कर देते हैं, छोटे छोटे कोने के लिए लड़ जाते हैं, इतने कोने से प्लॉट के लिए, जमीन के लिए लड़ जाएंगे, पैसे के लिए लड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी सारी चीजों की समीक्षा करना हमेशा,